हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। ट्यूटोरिया बिहार द्रोह का आज हम लोग प्रैक्टिस से 7 देखेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम में जाइएगा और सर्च करिएगा स्टडी विथ मुकेश जीएस और वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कौन सा राज्य अपने राज्य में स्टालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो स्टालिन जल विद्युत परियोजना को किस राज्य द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है? तो तेजस नामक सफेद घोड़ा जो उपहार में दिया गया है, यह किस देश के द्वारा दिया गया है? तो मंगोलिया के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना है वह ट्विटर बना है। तो इसका आंसर बी सही है। इलेक्ट्रॉनिक बैग गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैग गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो एचडीएफसी बैंक बना है। तो इसका आंसर ए सही है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मूनलाइट शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मूनलाइट शब्द का जो संबंध है यह किस क्षेत्र से है? इसका संबंध रोजगार से है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सरसाइज काकाडो 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो एक्सरसाइज काकाडो 2022 है, इसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो नाइट स्काई सेंचुरी जो है यह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह लद्दाख में किया जा रहा है। तो इसका आंसर ए सही है। लद्दाख का अभी नए उपराज्य बनाए गए हैं जिनका नाम बीडी मिश्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो रामचंद्र मांझी का जो संबंध है इनका संबंध लोक नर्तक से है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो पहले भारतीय क्रिकेटर हैं अर्जुन अवार्ड जीतने वाले, उनका नाम सलीम दुरानी है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला पहलवान बनी है, वो कौन बनी है? तो विनेश फोगाट बनी है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? तो लेबर कप का जो संबंध है इसका संबंध टेनिस से है। तो इसका आंसर ए सही है। डेविस कप का भी संबंध टेनिस से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। G20 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो G20 2022 का अध्यक्षता जो है यह इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। और 2023 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह भारत के द्वारा किया जाएगा। और 2024 में किसके द्वारा किया जाएगा? तो 2024 में ब्राजील के द्वारा किया जाएगा और 2025 में साउथ अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित देश जो है वह बांग्लादेश है। तो इसका आंसर सी सही है। अगर पूछा जाए कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है तो दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा किया गया है, इसका संबंध है, इसका संबंध किससे है? तो प्राचीन शिलालेखों को डिजिटलीकरण से है। प्राचीन शिलालेखों को डिजिटलीकरण से है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2022-23 के लिए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो भारत 2030 तक के कितना गीगावाट ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो 280 करेगा। कितना गीगावाट? 280 गीगावाट करेगा। तो इसका आंसर बी सही है। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो प्रेरणा दिवस मनाया कब गया? तो यह 17 मार्च को मनाया गया है, यह घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण कितना है? तो भारत का जो वनावरण है वह 21.71% है। तो इसका आंसर ए सही है। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ब्लू फ्लैग लिस्ट में जो शामिल किया गया है वो दो समुद्री तट को किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। टोटल कितना हो गया? तो टोटल 12 समुद्री तट को शामिल कर लिया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है? तो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, इसका समझौता भारत और किन देश के बीच हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुलायम सिंह यादव को संबंध निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन पूछा जा रहा है। वो ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वो 1 बार देश के रक्षा मंत्री बने हैं, तो ये भी सही है। वो 8 बार विधायक बने हैं, तो ये भी सही है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ, तो नहीं, यह गलत है। उनका जन्म इटावा के सफाई में हुआ है। कहाँ हुआ? इटावा के सफाई में हुआ है। इसमें से पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, तो गलत इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वह किन्हें बनाया गया? तो के विनोद चंद्रन को बनाया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो अजीत आजाद को किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड जीते हैं वह ब्रेंडन फ्रेजर के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो एनी एर्नोक्स को किया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पैडा पद्धति क्या है? तो पैडा पद्धति क्या है? यह जंगल काटकर सूखने को छोड़ देना, तो यह पैडा पद्धति है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में वन को साफ करने के लिए 2 से 3 वर्ष तक एक स्थान पर कृषि किया जाता है, इसके बाद दूसरे स्थान पर कृषि किया जाता है, जिसे पैडा पद्धति या झूमिंग कृषि कहते हैं। इसी को पैडा पद्धति को ही झूमिंग कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? महादेव पहाड़ियाँ जो है यह किसका भाग है? यह सतपुड़ा का भाग है। तो इसका आंसर बी सही है। महादेव पहाड़ियाँ भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ है? तो दक्कन का पठार जो है यह किस काल में निर्मित हुआ है? तो यह क्रिटेशियस काल में निर्मित हुआ है। तो इसका आंसर सी सही है। यह भारत का सबसे बृहद पठार है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार से कितने जिले से होकर गुजरती है गंगा नदी? या 12 जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर सी सही है। सबसे अधिक गंगा नदी पटना जिले से होकर गुजरती है और सबसे कम जो है वह समस्तीपुर से गुजरती है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी है? तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितना है? तो कितना है? 21 है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो नेपाल हिमालय की जो कुल लंबाई है, टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है। तो इसका आंसर बी सही है। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? इनमें से कौन सा झील जो है वह राजस्थान में नहीं है? तो पिछौला झील, डिंडवाना झील और फतेह सागर झील, ये तीनों झील जो है वह राजस्थान में स्थित है। लेकिन मानस बल जो झील है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो गठन किया गया है इसका गठन 1983 ईस्वी में किया गया है। इसका आंसर डी सही है। और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु
के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो यही चारों सही है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? तो गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो यह जो है यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। महाबलीपुरम के सतपैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो सतपैगोड़ा जो है यह किसके द्वारा संरक्षित कला का एक साक्षी है? यह पल्लवों के द्वारा है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन जो है यह किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो यह नासिरुद्दीन का था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्तिया संप्रदाय से था, तो यह बिल्कुल सही है। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध सुहरावादी संप्रदाय से, तो यह भी सही है। मियाँ मीर जो है इसका संबंध कादरी सिलसिला से है, तो यह भी सही है। अहमद सरहिंदी जो है इनका संबंध नक्शबंदी संप्रदाय से है, तो यह भी सही है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा बनाया गया था यह हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसमें से फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्थित नहीं है? तो पंचमहल जो है यह कहाँ स्थित है? तो पंचमहल जो है यह फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। और सलीम चिश्ती का मकबरा यह भी फतेहपुर सीकरी में है। और मारियम पैलेस जो है यह भी फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन मोती मस्जिद जो है, मोती मस्जिद यह दिल्ली और आगरा में है। मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली और आगरा में है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो खालसा पंथ का स्थापना किया गया था यह 1699 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो उस समय जो दिल्ली का जो शासक था वह मोहम्मद शाह था। तो इसका आंसर ए सही है। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया और इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार वह सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो 1857 का जो विद्रोह था एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह डिजरेली के द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भाग लिया गया था यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? इसमें से कौन सा जो आदर्श है वह प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? यह इसका आंसर सी हो जाएगा। समाजवादी जो शब्द है यही उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के द्वारा हटाया गया था? तो मौलिक अधिकारों को जो सूची से हटाया गया था यह किसके शासनकाल में हटाया गया था? यह मोरारजी देसाई के सरकार में हटाया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वह 1951 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर बी सही है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात के अधिकार है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो आपात का जो अधिकार है वह 3 प्रकार के आपात का अधिकार है। इसका आंसर डी सही है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है
यह कहाँ से ग्रहण किया गया है? यह ब्रिटेन संविधान से किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो प्रमाणित किया जाता है, यह लोकसभा के द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण किया गया है? तो राज्यसभा के में सीटों का जो बंटवारे का जो निर्धारण किया गया है, यह किसमें किया गया है? यह जो किया गया है चौथी अनुसूची में किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो कहाँ पे वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में, कहाँ है? भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश किया गया है? तो यह प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति है। यह है प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को जो परिभाषित किया गया है, यह अनुच्छेद कितना में किया गया है? यह अनुच्छेद 167 में किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनीअट्टम जो नृत्य है, इसका विकास किस राज्य में हुआ है? तो इसका विकास केरल में हुआ है। तो इसका आंसर सी सही है। पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो पोत निर्माण यार्ड मंझगांव जो डाक शिपयार्ड है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान जो स्थित है, यह कहाँ स्थित है? यह मैसूर में स्थित है। इसका आंसर सी सही है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब किया गया है? तो इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत रखा गया है? तो नेपाल देश का रखा गया है। इसका आंसर ए सही है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजोना प्रोटोकॉल का जो संबंध है, यह किससे संबंध है? इसका जो संबंध है वह जैव सुरक्षा समझौता से है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, उसे क्या कहते हैं? तो धान के जो खेत में उत्सर्जित होती है, उस गैस को क्या कहा जाता है? तो मीथेन कहा जाता है। कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? मीथेन होता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का जो कारण है, वह कौन सा कारण है? तो ग्रीन हाउस गैस है, ये भी कारण है। ओजोन परत का क्षरण है, ये भी कारण है। और प्रदूषण जो है, ये भी कारण है। तो इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है, यह 22 मई को मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो किस राज्य की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? यह किस देश का है? यह गुजरात का है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका आंसर डी सही है। घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कीगा पर मीटर क्यूब होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। संवेग का कीगा मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? राधा एक पुल में तैर रही है। तैरना एक काम है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, ये भी एक कार्य है। एक पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है, ये भी एक कार्य है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो इसमें कौन सा ऊर्जा निहित होता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा निहित होता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। तो संवेग का जो गणना किया जाता है वह संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो इसका आंसर बी सही है। संवेग एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इसमें से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड जो है यह विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इसका आंसर डी सही है। एक्स किरणें, गामा किरणें, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, तो ध्वनि का वेग जो होता है वह सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी इकाई गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी इकाई गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। तो किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई है उसे क्या कहा जाता है। तो संभव की सबसे छोटी इकाई को अणु कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद होता है। तो कौन सा अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है। तो इसका आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो दो तत्वों के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक कौन है। तो सबसे समान जो समस्थानिक है वह यूरेनियम और प्लूटोनियम है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। तो परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति जो है वह क्या प्रदर्शित करती है, यह यौगिकों का वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। तो अन्य सभी को क्या कहते हैं। तो अन्य सभी को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्च होता है। तो किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्च होता है। तो इसका आंसर बी सही है। आयोडीन का क्वथनांक जो है वह उच्च होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वह 0 होता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को इसे क्या कहा जाता है, इसे भंजन कहते हैं। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जहर या विष का किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह कौन सा है, तो वह त्वचा है। तो इसका आंसर सी सही है।
यह शरीर का बाह्य आवरण है। त्वचा जो है यह शरीर का बाह्य आवरण है। इसे एपिडर्मिस भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन सी ग्रंथि है? यकृत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों को परिसंचरण करता है? तो जड़ों से खाद्य पदार्थों का जो परिसंचरण जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समरूप अंग है? तो इनमें से समरूप अंग कौन सा है? तो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल जो है यह समरूप अंग है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन नहीं होता है वह कौन सा होता है? तो एनेलिडा। एनेलिडा नहीं होता है प्रजनन। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलिनुमा आकृतियां निकली होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो हजारों अंगुलिनुमा आकृतियां निकली हुई होती है उसे रसांकुर कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है? तो मेंडुला। मेंड्यूला जो है यही नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशय जो है यह किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से खुलता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत जो नहीं आता है वह फ्यूनेरिया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा क्षेत्रक जो है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो विनिर्माण। विनिर्माण जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। विनिर्माण जो है यह द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है। प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और उत्खनन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। तो इसका आंसर ए सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक के चला था और इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुआ? तो मिशन इस इंद्रधनुष की शुरुआत दिसंबर 2014 में किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। मूल्यवर्धित कर वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो हरियाणा में लागू किया गया था। और लास्ट में कहाँ लागू किया गया था? तो अंतिम में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 96 का आंसर ए है। 97 का आंसर बी हो जाएगा और 98 का आंसर सी सही है। 99 का आंसर बी हो जाएगा और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।